हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस क्लासेस फॉर यू। जैसे कि हमने कल चैप्टर पढ़ा था द टाइनी टीचर, तो आज मैं लेके आया हूँ उसके सॉल्यूशंस। लेट्स स्टार्ट। पहले हम कंप्रीहेंशन चेक के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट ट्रू। जो चींटी की लाइफ की जो कहानी है वो लगभग अनट्रू दिखाई पड़ती है। द इटैलिसाइज्ड फ्रेज मीन्स, तो इस फ्रेज का मतलब क्या है? हाईली एग्जैगरेटेड, क्या इसको अतिशोक्ति के साथ पेश किया गया है? टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, क्या ये अविश्वसनीय है या इतनी विशिष्ट है कि इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता? नोट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, या ये फैक्ट पे बेस नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा हाईली एग्जैगरेटेड, तो इसको ज्यादा अतिशोक्ति के साथ पेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। एन आंट इज द स्मॉलेस्ट डैश। वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आंट्स लाइफ बिकॉज। तो अब देखते हैं, हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आया था कि एन आंट इज द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट वी हैव सीन। तो हमने जो छोटे इंसेक्ट देखे हैं तो उनमें आंट सबसे छोटी है। We know a number of facts about an ant's life because people have kept the ants as pets and watched their behavior closely. लोगों ने ants को पेट की तरह रखा है और उनके बिहेवियर को क्लोजली वॉच किया है। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वेज इज एन आंट्स लाइफ पीसफुल। तो चींटियों की लाइफ पीसफुल है, कैसे? The ants live in peace because each one does its share of work honestly, wisely and bravely. क्यों? क्योंकि हर एक आंट अपना काम ऑनेस्टली, वाइजली एंड ब्रेवली करती है। वो बहादुरी से और ईमानदारी से अपना काम करती है। They don't interfere in the work given to others. वो दूसरे के दिए काम में बीच में इंटरफेयर नहीं करती। इंटरफेयर मीन्स दखल अंदाजी नहीं करती। They never fight in their group. वे अपने ग्रुप में कभी भी लड़ाई नहीं करती। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ए ग्रब टू बिकम ए कंप्लीट आंट। एक ग्रब को कंप्लीट आंट बनने में कितना टाइम लगता है? ए ग्रब टेक इन 3 to 6 वीक्स टू बिकम कोकून्स एंड देन टू बिकम ए कंप्लीट आंट। तो हमने उसमें देखा था कि वो पहले कोकून बनता है, उसके बाद वो कंप्लीट आंट बनता है, तो उसको 3 से 6 हफ्ते का वक्त लग जाता है इसमें। वाई डू द वर्कर आंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट। तो जो वर्कर हैं वो ग्रब्स को क्यों कैरी करती हैं? वो ग्रब्स आर कैरीड अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। वो उनको ले जाती हैं बाहर हवा में एक्सरसाइज के लिए और धूप में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट जॉब्स आर न्यू आंट्स ट्रेन फॉर। जो नई आंट्स हैं उनको किस जॉब के लिए ट्रेन किया जाता है? द न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एटसेट्रा। जो न्यू आंट्स हैं वो पुरानी आंट्स से सीखती हैं वर्कर की तरह काम करना, सोल्जर की तरह या बिल्डर, क्लीनर, इस तरह के अलग अलग काम वो सीखती हैं। नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन आंट हिल्स। तो हमने इसमें चैप्टर में पढ़ा था कि जो आंट हिल्स हैं, जो चींटियों के रहने का घर है, उसमें कुछ और प्राणी भी रहते हैं। तो वो कौन से हैं? सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन आंट हिल्स आर बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड ग्रीन फ्लाई। तो बीटल्स हैं, आंट्स की कुछ दूसरी प्रजातियां और ग्रीन फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर, गिव रीजंस फॉर चूजिंग दीज आइटम्स। 3 चीजें बताइए जो हम इस चैप्टर से सीख सकते हैं। वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी आंट्स द लेसन ऑफ हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, लॉयल्टी एंड केयर फॉर द यंग वंस। हम क्या सीख सकते हैं? हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, अपने ड्यूटी निभाना, डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना, क्लीनलीनेस, साफ सफाई से रहना, लॉयल्टी
एंड केयर फॉर द यंग वंस, वफादारी और अपने से छोटों की केयर करना। दीज लेसन्स आर नेसेसरी फॉर द हैप्पीनेस एंड स्मूथ वर्किंग ऑफ द सोसाइटी, खुशहाली के लिए और सोसाइटी की स्मूथ वर्किंग के लिए ये लेसन जरूरी है। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन द ग्रुप, तो डिस्कस करने के लिए बोला है। तो फर्स्ट है, व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू लाइकली टू फेस इफ यू कीप आंट्स एज पेट्स। अगर आप आंट्स को अपने पेट्स की तरह रखते हैं, जैसे हम डॉग कैट को रखते हैं, अगर हम आंट्स को रखें तो हमें क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। कीपिंग आंट्स एज पेट्स इज वेरी अनकॉमन और रेयर, तो ये जनरली होता नहीं कि हम आंट्स को पेट की तरह रखें, ये अनकॉमन है और रेयर है। मीन्स बहुत ही मुश्किल से जो चीज़ मिलती है वो रेयर होती है, तो जनरली ऐसा होता नहीं है। द रीज़न इज दैट, इसका कारण क्या है, दे डोंट टेक ऑर्डर्स। अब जैसे हम डॉग या कैट, इनको हम पेट की तरह रखते हैं तो धीरे धीरे वो हमारी बातें समझने लगते हैं और उनको मानने लगते हैं। आंट डोंट टेक ऑर्डर्स, अब आंट्स हमारा ऑर्डर्स नहीं मानेंगे। दे फॉलो देयर ओन रूल्स, अब उनके तो अपने खुद के रूल बने हुए। अबव ऑल दे बाइट एंड स्पॉइल द फूड, और चींटियां काटती भी हैं और स्पॉइल द फूड, भोजन को भी खराब कर देती हैं। When a group of bees finds nectar, it informs other bees of its location, quantity, etc. through dancing. Can you guess what ants communicate to their fellow ants by touching one another's feelers? तो ये कह रहा है कि जो आंट है वो एक दूसरे के फीलर्स को टच करके क्या कम्युनिकेट करती हैं। फीलर्स मीन्स जो आंट्स के जो एंटीना। बाय टचिंग वन अदर्स फीलर्स, बाय टचिंग वन अनदर्स फीलर्स, तो एक दूसरे का जो फीलर टच करके, जो उनके सिर पे जो एंटीना रहता है उसको टच करके, द आंट्स गिव्स मैसेज टू अदर्स अबाउट न्यू फाउंड फूड, तो वो नए भोजन के बारे में उनको मैसेज देती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम विद वर्ड्स फ्रॉम बॉक्स बिलो। सोल्जर्स लिव इन बैरक्स, अब आप देखो जो सोल्जर्स हैं वो बैरक्स में रहते हैं, तो अभी हमें आगे सेंटेंस ये कंप्लीट करने हैं, तो इसका मतलब जो ये सेंटेंस होंगे वो उनको रहने के स्थान के बारे में होंगे। तो आप बता सकते हैं कि बर्ड्स इन, बर्ड किस में रहते हैं, मच लाइक ए स्नेक दैट रेस्ट्स इन डैश, तो स्नेक किस में रहता है। नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन ए, घोड़े को नींद नहीं आएगी डैश, मीन्स वहां भी पूछ रहा है कि कहाँ पे वो रहता है, नहीं तो उसको नींद नहीं आएगी। तो आंसर इसने ऑप्शन दिए थे यहाँ पे, होल, कैनल, नेस्ट, एंटिल और स्टेबल। हमें बस ये देखना है कि किस जानवर के रहने का स्थान क्या है, तो मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। एंड बर्ड्स इन नेस्ट, तो बर्ड के रहने के स्थान को क्या बोलेंगे, नेस्ट। मच लाइक ए स्नेक दैट रेस्ट इन ए होल, तो स्नेक के लिए आ जाएगा होल। नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन ए स्टेबल, तो घोड़ा जहाँ रहता है उसको बोलते हैं स्टेबल, हिंदी में बोले तो अस्तबल। एंड ए डॉग्स लिव्स वेल माइंड यू ओनली इन ए कैनल, तो कुत्ता कहाँ रहेगा, कैनल में। टू से हाई टू एन आंट इफ यू विल यू मे हैव टू क्लाइंब एन आंट हिल, तो ये तो हमने चैप्टर में ही पढ़ा था, जहाँ पे आंट रहती है उसको आंट हिल बोलते हैं। मैंने कल भी बताया था, हिंदी में उसको बाम्बी भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे सॉल्यूशन इस चैप्टर द टाइनी टीचर के लिए। होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रॉम VS क्लासेस फॉर यू। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो हम लेके आए, अच्छे और भी वीडियो हम आगे लेके आएंगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब VS क्लासेस फॉर यू एंड comments if you think we should improve something. Thank you.